हम आपके लिए लेके आते हैं नई नई छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियाँ जो आपके बौद्धिक विकास के साथ साथ आपका मनोरंजन भी करती हैं। मैं नायब सिंह आज फिर एक छोटी सी सीख देने वाली छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी के साथ। कहानी है कमाने की कला। पुराने समय की बात है, एक राजा जंगल में शिकार के लिए जाता है। राजा का घोड़ा शेर को अपने समीप आता देखकर इतना तेज दौड़ता है कि उसके सारे सैनिक इधर-उधर हो जाते हैं। राजा अकेला ही जंगल में पहुंच जाता है। राजा जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और रात हो जाती है। वापस अपने राज्य की ओर जाने लगता है। तभी उसको जंगल में एक झोंपड़ी दिखती है। राजा उस झोंपड़ी में जाता है और वहां रुकने के लिए उस झोंपड़ी वाले मजदूर से आग्रह करता है। राजा को देखकर उस झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति राजा का जितना हो सकता है आदर सत्कार करता है और कहता है, महाराज, मैं एक गरीब मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, मैं बस आपकी इतनी ही सेवा कर सकता हूँ। राजा उससे पूछता है, तुम अपनी आजीविका के लिए क्या करते हो? वह व्यक्ति राजा से कहता है, मैं जंगल की लकड़ी जलाकर उसका कोयला बेचता हूँ। राजा उसकी सेवा से खुश होते हैं और कहते हैं, मैं तुमको अपनी फलों का एक बगीचा देता हूँ, अब तुमको कोयला बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन जब राजा दरबार पहुंच जाते हैं तो उस व्यक्ति को एक फलों का बड़ा बगीचा देते हैं और भूल जाते हैं। जब बहुत दिन हो जाते हैं तब राजा को अपने फलों के बगीचे की याद आती है और वह उस बगीचे को अचानक देखने पहुंच जाते हैं। जब वह बगीचे में पहुंचते हैं तो बगीचा देखकर चौंक जाते हैं। वह उस व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं, यहाँ के सारे फल के पेड़ कहाँ गए? यहाँ पर बस इतने कम पेड़ क्यों बचे हैं? तुमने फलों के पेड़ों का क्या किया? वह राजा से कहता है, महाराज, मैंने फलों के पेड़ जलाकर उनका कोयला शहर में बेच दिया है, अब तो यहाँ पर थोड़े ही पेड़ बचे हैं। महाराज को उस व्यक्ति की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और फिर उसको समझाते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, फलों के पेड़ को जलाकर नहीं बेचना था, इसमें लगे फल को बाजार में ले जाकर बेचना था। अब तुम फिर से दोबारा फलों के पेड़ लगाओ और जो बचे हुए पेड़ हैं उनके फल जाकर शहर में बेचो और देखो तुमको कितना मुनाफा होता है। राजा की बात सुनकर व्यक्ति ऐसे ही करता है और जब एक टोकरी फल बेच आता है तब उसे पता लगता है कि फल बेचने में कितना मुनाफा होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। शिक्षाप्रद कहानी से शिक्षा, हमको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख व्यक्ति कभी वस्तुओं का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकता, सही उपयोग नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मेहनत करके किस चीज़ को प्राप्त कर सकता है वह व्यक्ति उसका सही मूल्य लगा सकता है। कहानी कैसी लगी? फिर मिलेंगे एक और छोटी सी सीख देने वाली शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।